हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। इस वक्त अगर हम उसके सामने आए तो हमारी बेटी कमजोर हो जाएगी और कोई भी कमजोर इंसान हालात का सामना नहीं कर सकता। हम उसके माँ बाप हैं। हम उसे कमजोर होते हुए कैसे देख सकते हैं सरस्वती? यह अकेली नहीं है, सबका मालिक इसके साथ है। सरस्वती, इसे इसकी लड़ाई लड़ने दो इसे। फूल की तरह रखते हैं ना तुम्हारे ससुराल वाले। बेटी के दिल का दर्द एक माँ का दिल ही महसूस कर सकता है। बेटी के मन का आक्रोश माँ के कान ही सुन सकते हैं। हर माँ चाहती है ससुराल में उसकी बेटी खुशहाल रहे, सुखी रहे, हमेशा मुस्कुराती रहे। लेकिन जब वो ससुराल में अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखती है, तब उसकी कश्ती बेटी के एक बूंद आंसू से डूलने लगती है। रोने के लिए इन भिखारियों को मेरा ही घर मिला था। अभी तक गए नहीं ये लोग। खुद जाएंगे या मुझे जाकर इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा? बेटी, अब हम चलते हैं। मैंने आप लोगों को पानी भी नहीं पिलाया पिताजी। तुम्हारी सासू माँ ने बहुत पानी पिला दिया बेटी, सारी प्यास बुझ गई। मेरी बात मानो जानकी, हमारे साथ घर चलो। हाँ जानकी, अभी घर चलो। जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वही जिंदगी से दूर भागते हैं। जो हिम्मत वाले होते हैं वो डटे रहते हैं। जिंदगी एक चुनौती है बेटी, उससे दूर भागा नहीं करते, बल्कि उसका सामना करते हुए जिंदगी जीते हैं। क्या सोच रही हो तुम? मैंने कहा ना, चलो हमारे साथ। नहीं पिताजी, अब मैं यहीं रहूंगी रघुराम जी के साथ। जहां मेरे पति हैं वहीं मेरा घर है। सोच लो जानकी। सोच लिया है माँ। शादी के बाद पति का घर ही पत्नी का घर होता है। मैं इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं इस फर्ज को निभा सकूं। पिताजी। बेटी, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए पिताजी। आपकी बेटी अब कमजोर नहीं है और ना ही अकेली। वो है ना मेरे साथ। चलो जानकी की माँ, अब हमें चलना चाहिए। सदा सुखी रहो बेटी। तुम्हारे सारे दुख मेरे रास्ते में पड़े। माँ। जानकी की माँ, अब चलो, वरना फिर से हमारा अपमान होगा। हम तो सह लेंगे, लेकिन अपनी बेटी को सहते हुए नहीं देख सकते। चलो। माँ, पिताजी। माँ, पिताजी, माँ। जानकी के लिए मैं ये साड़ी लाई थी, वो हमारे ही पास रह गई। अब भूल जाओ जानकी को। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं, हालात कह रहे हैं सरस्वती। नहीं, हमें अब जानकी को भूलना ही होगा। नहीं। पिताजी, माँ।
पिताजी। कहाँ चले गए आप लोग? मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मुझे माफ कर दो माँ। इस वक्त अगर हम उसके सामने आए तो हमारी बेटी कमजोर हो जाएगी और कोई भी कमजोर इंसान हालात का सामना नहीं कर सकता। हम उसके माँ बाप हैं, हम उसे कमजोर होते हुए कैसे देख सकते हैं सरस्वती? ये अकेली नहीं है, सबका मालिक इसके साथ है। सरस्वती, इसे इसकी लड़ाई लड़ने दो इसे। शादी के बाद बेटी क्या अपने माता पिता के लिए पराई हो जाती है? क्या बेटी पर माता पिता का कोई हक नहीं रहता? हमारे जानवरों पर जब कोई हाथ उठाता है तब तो हम हाथ उठाने वाले से झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन बेटी पर हाथ उठाने वालों के सामने खामोश क्यों रह जाते हैं? क्यों भीगी बिल्ली बन जाते हैं? क्यों? वो बेटी के ससुराल वाले हैं इसलिए। क्या बेटी के ससुराल जाते ही बेटी के साथ हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है? नहीं, रिश्ता ये कभी नहीं खत्म होता। माँ ही रहती है और बाप ही रहता है। माँ बाप की बेटी माँ बाप की ही रहती है। जब ऐसा है तब हम क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं मानो अब हमारी बेटी हमारी है ही नहीं? क्यों हम इतना डरते हैं? क्यों हम अपनी बेटी के भविष्य के लिए परेशान होते हैं? क्यों हम अपनी बेटी को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं? बेटी के माता पिता भिखारी नहीं हैं, भिखारी तो वो लड़के वाले हैं वो जिन्हें कन्यादान में लड़की दी जाती है। माता पिता को हमेशा याद रखना चाहिए, बेटी शादी के बाद भी उनकी अपनी है, पराई नहीं। परायापन का एहसास ही बेटी को कमजोर बना देता है। सबका मालिक एक। जानकी, भाभी, कहाँ गए सबके सब? रामू, सद्दू, दरवाजा बंद क्यों था भाभी? और वो जानकी के माता पिता आए थे ना, कहाँ है वो लोग? जानकी, जानकी, जानकी! रघु आए हैं। कमरे में तो कोई नहीं है, ना जानकी और ना मेरे सास ससुर जी। माँ, जानकी कहाँ है? मुझे क्या पता? माँ, तुम घर में रहती हो और तुम्हें पता नहीं कि जानकी कहाँ गई है? तुम भी ना माँ। अच्छा, तो क्या वो सारा काम मुझसे पूछकर करती है? अगर वो घर पे नहीं है तो गई होगी अपने माँ बाप के साथ। ऐसे कैसे जाएगी वो माँ? जाने से पहले मुझसे पूछती, तुम्हारी इजाजत मांगती। अच्छा, तो क्या इस घर में आने से पहले तुमने या उसने ली थी मेरी इजाजत? तो आज क्यों लेने लगी वो जाने से पहले मेरी इजाजत? जानकी, जानकी! पौना, ये तो पौना गाय की आवाज है।
जानकी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ जानकी? कहीं माँ ने नहीं, माँ जी और पिताजी का अपमान तो नहीं किया? बोलो जानकी। नहीं, माँ जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी की है, उनका आदर सत्कार किया, उन्हें खिलाया पिलाया और उन्हें कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए भी विनती की। तो फिर वो रुके क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि हम बेटी के घर कैसे रुक सकते हैं। ऐसा कहकर माँ पिताजी तुरंत चले गए। अपने दामाद से मिले भी ना? तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता है जानकी। एकदम सीधी सादी हो तुम। जो तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारी आंखों में भी दिखाई देता है। चलो चलो, अब घर चलो। घर के दरवाजे अब खुले हैं। जीवन साथी वही है जो अपनी पत्नी के दिल की बात बिना बताए जान जाता है। उसका दुख महसूस करके उसे सुख देने की हर कोशिश करता है। अगर पत्नी की आंखों में आंसू हों तो उन आंसुओं को पोंछ होठों पर हंसी के फूल खिलाता है। जीवन साथी का अर्थ ही है नई उम्मीद, नई आशा। पत्नी का भविष्य और भविष्य के सुनहरे सपने, दुख सुख में पत्नी का साथ देने वाला, पत्नी की परछाई बनने वाला, पत्नी का मित्र, सखा, साथी। सबका मालिक एक।